सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य शिवम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से। मित्रों, आप सभी को विदित है चैत्र नवरात्रि शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष आ रही है, जिसमें माँ भगवती की आराधना कैसे की जाए जिससे हमें पूर्णतया लाभ होवे और विद्या क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में और पूर्ण आरोग्यता प्राप्ति के क्षेत्र में हम कैसे अपने जीवन को सुखमय यापन कर पावें, यह वर्तमान काल के समय में सबसे बड़ा प्रश्न सभी के मन में आता रहता है। वस्तुतः धन संपदा के अनंतर यदि व्यक्ति की कामना होती है, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि धन संपदा बाद में, पहले स्वास्थ्य, पूर्ण आरोग्यता प्राप्ति पहले। क्योंकि कहा गया है, कुमार संभव में कालिदास भी लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कह धर्म साधन कैसे होवे, तो कहें धर्म साधन का अभिप्राय ही यही है कि पहले शरीर स्वस्थ होवे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां जो है स्वस्थ रहेंगी, जो हमारा चेतन है, मन है, जब हमेशा निर्मल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम जो कार्य चाहेंगे मित्रों, तन्मयता के साथ उस कार्य का संपादन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए विशेष रूप से नवरात्रि में कैसे देवी की आराधना के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्ण आरोग्यमय बना सकते हैं, धन समृद्धि के माध्यम से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं, उसके विषय में आइए हम सभी जानते हैं। मित्रों, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ओम नमश्चंडिकायै, इसलिए आप सभी बाधाओं को दूर करने के लिए दुर्गा जी का एक मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। कैसे? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, कहें धन धान्य से परिपूर्ण होवें और सुत इत्यादि से, सुत कहते हैं मित्रों पुत्र इत्यादि से, पुत्र इत्यादि से संपन्न होवें, सभी बाधाओं से विनिर्मुक्त होवें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और इस मानव जाति के लिए, मानव योनियों में उत्पन्न सभी सज्जनों के लिए, सभी जातकों के लिए इस जीवन में भविष्यति न संशयः, कभी भी संशयात्मक दृष्टि ना हो, कभी संशय ना आए उसके मन में कि यह कार्य हमारा परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसी तन्मयता के साथ सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का आप सभी लोग वाचन कर सकते हैं। जो लोग संपुटित पाठ कर सकते हैं वह लोग प्रायशः यह प्रयास करें, संपुटित पाठ करें या योग्य आचार्यों के द्वारा, जो वैदिक आचार्य हैं, जो शास्त्र वेद को जानते हैं, ऐसे आचार्यों को अपने घर पर आहूत करें। उनको उनके मुखार बिंदु से इस कथा का, इस पाठ का श्रवण पान करें। श्रवण करने से कहा गया है, श्रोता च वक्तारो च सर्वदा दुर्लभम। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि श्रोता अर्थात सुनने से, श्रवण मात्र से भी आपको लाभ मिलता है। वक्ता, यदि आप वाचन करते हैं, यदि आप किसी पाठ का पारायण करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। तो सुनने से भी लाभ मिलता है और पाठ करने से भी लाभ मिलता है। कहें कि जब श्रोता और वक्ता एक स्थान पर यदि उपस्थित हो जाएं तो समझ लीजिए साक्षात नारायण माँ भगवती की ही कृपा प्रसाद से ही यह संभव हो सकता है, और बाकी अन्य तत्वों से संभव कदापि नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वाल्मीकि रामायण में यह उक्ति वर्णित है, श्रोता च वक्तारो च सर्वदा दुर्लभम। तो इस नवरात्रि में आप सभी लोग सभी बाधाओं से विनिर्मुक्त होने के लिए संपुटित पाठ अवश्य करावें। और संपुटित पाठ यदि नहीं करा सकते हैं कदाचित, तो आप इस मंत्र का 108 बार जरूर जप करें और माँ भगवती के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप हमारे समस्त मनोकामना को पूर्ण करिए, हमारे पारिवारिक सदस्यों के समस्त मनोकामना की परिपूर्ति करिए, हमारे जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनके अध्ययन में आप वृद्धि करिए। इस प्रकार से सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती के चरण कमलों में प्रार्थना करिए और इस मंत्र का यथाशक्ति अनुसारेण, यथा भक्ति अनुसारेण जप करिए। और हो सके तो 9 दिन तक
लहसुन, प्याज इत्यादि जो इस प्रकार से अनिष्ट पदार्थ हैं, अनिष्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रिय भी होगा, अप्रिय भी लग सकता है, लेकिन जो इस प्रकार से अखाद्य पदार्थ हैं उनको 9 दिन आप ना सेवन करें, और जो भी इस प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका ना करें। सात्विक प्रवृत्ति से आप अपने जीवन को यापन करें। जितना भी हो सके अपने मन को स्वच्छ रखने का प्रयास करें, भक्ति भाव युक्त से चित्त से परिपूर्ण रहें, और अवश्य ही माँ भगवती आप सभी के ऊपर असीम अनुकंपा बरसाएंगे, आप सभी का कल्याण अवश्य ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय माता दी।